इतिहास को यदि पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो अपने महल में बैठ करके बंसी बजा रहा था। भारतीय संदर्भ में देखें तो आज बिल्कुल सही साबित हो रहा है। आज मणिपुर के साथ साथ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो मणिपुर महीनों से जल रहा है और पूर्वोत्तर के राज्य जलने के कगार पे खड़े हैं और हमारा प्रधानमंत्री जगह जगह घूम करके चुनावी रैलियों में व्यस्त है। जबकि जब तक मणिपुर में विपक्षी की सरकार थी तो जरा इस वीडियो को देखिए। हमारे प्रधानमंत्री इस वीडियो में कितना बड़ा सा मुंह करके कितना चिल्ला रहे हैं मणिपुर पे और ये क्या कह रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं बात करता हूं। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? आपने प्रधानमंत्री को सुना, शायद आप सुन करके हैरान हुए होंगे कि ये वही व्यक्ति है जो मणिपुर में विपक्ष की सरकार थी तो मणिपुर के लिए बड़े बड़े मुंह फाड़ करके जो है घड़ियाली आंसू रो रहा था कि मणिपुर का विकास अवरुद्ध हो गया, मणिपुर में ये हुआ, मणिपुर में हो गया। लेकिन अब इनके पास कोई बहाना नहीं है। डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है और इन्होंने ये जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये देते हैं, लेकिन बेटियों के आबरू जब तार तार की जाती है तो ऐसा मौनी प्रधानमंत्री, न बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो एक स्टेटमेंट भी नहीं दे पाया, कहना तो दूर की बात है। जबकि अब मणिपुर के लोगों का ये कहना है कि मणिपुर में जो है मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ कुछ विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि इस मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों में जो झगड़ा हो रहा है, जो मारकाट हो रही है, इसमें सरकार भी शामिल है। ये वहाँ के लोगों का कहना है। आज 27 तारीख को जो न्यूज़ें छन के आ रही हैं, आप ये देखेंगे कि मणिपुर में सुबह से दोनों तरफ से तलवारें गोलियां चल रही है और हमारा प्रधानमंत्री जो कैमरा जीवी है, जिसे भाषण देने का बहुत शौक है, जो प्रवचन बहुत अच्छा कर लेता है, वह प्रधानमंत्री हमारा दूसरे स्टेटों में जाकर के चुनावी रैलियों की तैयारी कर रहा है, विपक्ष को कोस रहा है। हमारे प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा सत्ता के लोभी और लालची हैं कि यदि विपक्ष के यहाँ कोई गलती होती है तब तो ये एक मिनट भी चुप नहीं होते हैं और गला फाड़ के कैमरे पे चिल्लाते हैं। जब इनके ही शासनकाल में जब कहते हैं कि पूरे भारत के चक्रवर्ती सम्राट की तरह हो तुम, इस समय भाजपा को देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट की तरह राज्य है। हर जगह, कुछ स्टेटों को छोड़ दें तो हर जगह लगभग भाजपा की सरकारें हैं और ऐसे समय जब पूर्ण बहुमत की ये सरकार है, उस समय मणिपुर में इतना नंगा तांडव हो रहा है, उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री एक बार भी न तो ये व्यक्ति मणिपुर के दौरे पे गए हमारे प्रधानमंत्री और न ही कुकी और मैतेई समुदायों से कोई अपील की, जबकि दोनों समुदाय ये चाहते हैं कि झगड़ा रुके। कौन सा ऐसा समुदाय है, कौन से ऐसे लोग हैं जो हर दिन किसी की लाश देखना पसंद करेंगे? मणिपुर में घरों को जलाया जा रहा है, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था, एक एम्बुलेंस को फूंक दिया गया, उसमें एक 7 साल की बच्ची जल गई। शायद किसी ने सही कहा है कि जेकरे पाँव न फटी बेवाई ऊ का यानी पीर पराई। इसका मतलब ये है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जिसका परिवार नहीं है वो शायद परिवार के दर्द को नहीं जानता। अभी भी आज 27 तारीख के दिन बीतने को है, शाम को मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तभी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने
हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ना तो मणिपुर के लिए कोई विशेष अपील की गई और ना ही वहाँ दौरा किया गया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब मणिपुर को लेकर के जो हम लोग डर रहे हैं, मणिपुर चूँकि म्यांमार से मिलता है, उसकी सीमा है और म्यांमार पे आप देखेंगे चीन का प्रभाव साफ दिखता है। अब तो वहाँ के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि मैतेई जो हिंदू धर्म को मानते हैं और कुकी जो ईसाइयों को मानते हैं, कुकी के साथ नागा भी ईसाइयों को मानते हैं और कुकियों के साथ जो व्यवहार वहाँ पे हुआ है, जो घटनाएं हो रही हैं, उसे देख के पूरे जो छोटे छोटे अलग अलग राज्य हैं उनमें मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय दोनों में, कुकियों में गुस्सा भरा है। और ये गुस्सा कब परमाणु बम की तरह ब्लास्ट कर दे और अपने आग में पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों को जला दे, ये शायद कोई नहीं जानता। शायद हमारे प्रधानमंत्री को इस दिन का इंतजार है जब पूर्वांचल में कुकी के साथ नागा भी आकर के हथियार लेके विद्रोह करें। बात करते हैं भारत जोड़ने की, बात करते हैं अखंड भारत की, लेकिन आंखों के सामने ही भारत में ये पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए शर्मिंदा होने की बात है। शर्म से आंखें झुक जाती हैं कि आज़ाद भारत में भी महिलाओं को नंगा परेड कराया जाता है और हमारा प्रधानमंत्री इतना अपने ज़मीर को बेच चुका है, इतना हमारा प्रधानमंत्री गिर गया है कि एक शब्द भी उस कांड पे बोलने को तैयार नहीं है। यदि बोलता भी है हमारा प्रधानमंत्री तो केवल ये कहता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मन में गुस्सा है, क्रोध है हमारे मन में। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी ऐसी घटनाओं को होने से रोके। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप कीचड़ से कीचड़ को कैसे साफ कर लेंगे। मित्रों, ज़रूरी है आज के समय में जब पूरे देश में गुस्सा है तो ज़रूरी है कि आप आवाज़ को बुलंद करिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब सत्ता किसी को दे दी जाती है तो उसे वो सत्ता में यदि चूर हो जाए, जब सत्ता आपने किसी को दे दी वो चूर हो जाए तो ज़रूरी है कि उसे इस बात का एहसास कराया जाए कि सत्ता परमानेंट नहीं है और हम जब चाहें आपको खींच करके वापस ला सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।